जी, अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू सो मच। हमारे प्लेटफॉर्म पे हम आपको बहुत एक वार्म वेलकम करते हैं। आपका जर्नी स्टार्ट हुई आर्ट के अंदर एनसीए से, उसका आपकी सारी आर्ट जर्नी पे क्या इम्पैक्ट रहा एज एन इंस्टीट्यूशन भी, और आर्ट की आपकी फील्ड में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है? देखिए जी, मैं 70 में मैंने ज्वाइन किया और 74 में मैंने वहाँ से ग्रेजुएट किए एनसीए से। और हमारे दौर में बड़े अच्छे टीचर थे, लाइक शाकर अली प्रिंसिपल थे, मियाँ एजाजुल हसन हमारे हिस्ट्री ऑफ आर्ट में थे, इसी तरह खालिद इकबाल एंड कॉलिन डेविड, ये लोग थे, सईद अख्तर वगैरह। तो हमने वहाँ से बहुत कुछ सीखा जी, और ज़िंदगी में वही काम आया जो हमने एनसीए से सीखा था। एनसीए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है पूरे पाकिस्तान में, नो डाउट। और एक मरतबा वहाँ से जो निकल जाए वो फिर अपना ज़िंदगी के किसी मोड़ में भी मार नहीं खा सकता। अच्छा, तो एनसीए का एक ये भी बड़ा एक स्पेशल पॉइंट है कि वो लाहौर के बिल्कुल सेंटर में है, वो बड़े डीपली कनेक्टेड है सारे कल्चर से। ये आपकी बात दुरुस्त है कि वो लाहौर म्यूज़ियम और पंजाब यूनिवर्सिटी फ़ाइन आर्ट डिपार्टमेंट वो एक ऐसी जगह पे है कि बड़ा लोगों के लिए ईजी है। वैसे तो बलूचिस्तान से, सिंध से और पाकिस्तान के हर इलाके से लोग जो हैं आते हैं वहाँ स्टडी करने के लिए, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो अगर हम आपके काम में भी देखते हैं तो लाहौर का लैंडस्केप काफ़ी रिफ्लेक्ट करता है, ये क्या आपका लगाव है इस शहर के लेकिन ये साथ? मैं 72 में मैंने एक पेंटिंग की थी लाहौर की, और वो मेरे उस्ताद खालिद इकबाल को बहुत पसंद आई। जिसके बाद और मेरा ख़ुद भी, मैं रहा तो नहीं हूँ लेकिन मैं पैदा हुआ था भाटी गेट वॉल सिटी में। तो उससे मुझे एक वो ये था कि जी वहाँ मुझे चलते फिरते जो हैं वो लैंडस्केप नज़र आते थे। गली में धूप आई है और गायब हो गई है, और फिर छाँव, और ये वो बड़ा खूबसूरत, अपना जहाँ भी देखते थे कंपोजिशन ही नज़र आती थी। तो वो अपना वजह बनी कि मैं लैंडस्केप, वैसे तो पूरे पाकिस्तान के मैंने लैंडस्केप किए हैं, नॉर्दर्न एरिया में भी गया हूँ। और मरी, ये वो मेरी आर्ट काउंसिल थी मरी, मैं हर विज़िट पे जाता था इंस्पेक्शन करने, तो वहाँ जाके वो पेंटिंग भी करते थे। तो ये बड़ा मुझे एक लगाव था। और ज़्यादा आप ठीक कह रही हैं कि वॉल सिटी की बहुत पेंटिंग है, और मेरी वजह शोहरत भी बनी। अगर हम आपकी इस स्पेशल पेंटिंग की बात करें जो आपके पीछे भी डिस्प्ले हुई भी है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि बसंत का आपने एक माहौल पेंट किया हुआ है। अब हम अगर इस बारे में बात करें तो बसंत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जी ठीक कह रही हैं। अनफॉर्चुनेटली इतने इतने फेस्टिवल लाहौर में होते थे, जैसे हॉर्स एंड कैटल शो होता था, और बड़ा उस पर भी होता था। बसंत पे बड़ा रेवेन्यू आता था, पूरी दुनिया से लोग आते थे और होटल पैक होते थे। पाकिस्तान से पूरे दुनिया में एक बात जाती थी कि देखें जी ये किस किस्म का फेस्टिवल हो रहा है, और ये वो। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि वैसे मैं जाता रहता था अपना वॉल सिटी में, और ये दिल्ली गेट से अंदर जाएं तो वो शाही हमाम है, उससे क्रॉस करके आगे जाएं तो एक गेट आता है, और उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो ये मस्जिद है, वज़ीर खां मस्जिद। ये उस दौर के वहाँ जो वज़ीर थे उनके नाम पे ही है, और ये 1664 में ये बनाई गई थी। और इस पे जो मीनाकारी हुई है, जो आर्ट वर्क हुआ है, फ्रेस्को हुआ है, ये बहुत ही खूबसूरत देखने वाला है। और महल किसी और जगह पे इस किस्म का काम आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही मेहनत से। अब तो वो काम करने वाले आर्टिस्ट जो हैं वो नहीं हैं, इनले इन्होंने किया हुआ है उसके अंदर। और ये मैं जाता था तो मुझे फैसिनेट करती थी बड़ी मस्जिद। तो मैं फिर कई बार गया वहाँ, स्केचिंग करता रहा। फिर मैंने कहा जी इसकी मैं पेंटिंग करूँ। तो फिर इसकी वो पेंटिंग मैंने फिर जो है ना मुख्तलिफ स्केचेस से डेवलप की। तो इसका मीडियम क्या है और ये आपने किस साल में बनाई है? ये 92 में मैंने पेंटिंग की थी बेसिकली। अब ये वाली रिपीट हुई है। तो इसका मीडियम ऑयल है, और कुछ इसमें मिक्स मीडियम आप कह लीजिए, क्योंकि कुछ पोर्शन मैंने अपना उसमें एक्रेलिक में भी किए हुए हैं, लेकिन बेसिकली ऑयल पेंटिंग है, जो कि परमानेंट ऑयल तो किंग मीडियम है अपना सब मीडियम्स का। अच्छा, तो मस्जिद के अलावा एक जो आपने एलिमेंट इसमें ऐड किया वो पतंगे हैं आसमान में काफ़ी सारी, उसके पीछे क्या आइडिया था? जी तब तो बसंत होती थी ना, तो बसंत तो एक फेस्टिवल था।
तो उस वजह से वो सारा उसको बसंत को ही लिया है उसमें। और उससे देखें ना, वो पेंटिंग की जान आ गई है। एक तो उसकी एटमॉस्फेयर जो है उसको पेंट करने का, और फिर पीछे बसंत का। तो वो कलर जो हैं वो मस्जिद के कलर है और बसंत के कलर जो आसमान में कलर हैं वो मिक्स होके तो एक अच्छी पेंटिंग बन गई है। अब आपकी राय में जी। कोई इस तरह की कोई एडवाइस हो जो आप पब्लिक को करना चाहें या हमारी गवर्नमेंट को करना चाहें कि हम इसको किस तरह रिवाइव गवर्नमेंट की करें? पता नहीं जी क्या प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, लेकिन इससे लोगों को हंसने खेलने का मौका तो मिलता है, और मतलब एक इंजॉयमेंट होती है आम आदमी की बजाय सियासतदानों की। तो ये इसको आगे लेके चलना चाहिए। इस किस्म के फेस्टिवल और होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। बिल्कुल। आपने पंजाब का जो आर्ट काउंसिल हेड किया है काफ़ी टाइम, उसमें आपने सर्व किया है। आप किस तरह से व्यू करते हैं पाकिस्तान में जो आर्ट का है, अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनका क्या स्कोप है? और लेकिन आपके नज़र में एडवाइस भी जो आप करना चाहें। देखें, आपके सवाल के 2 पॉइंट्स हैं। एक तो आर्ट काउंसिल के हवाले से, मैं एग्जेक्टिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल रिटायर हुआ हूँ, और 6 साल में रहा हूँ अपना एग्जेक्टिव डायरेक्टर। और पूरे पंजाब के 9 हमारी आर्ट काउंसिलें थीं। तो वहाँ बड़ा काम होता था पंजाब में, और किसी सूबे में ऐसा नहीं है। सरहद में या बलूचिस्तान या अपना इवन कराची में भी इस किस्म का नहीं है। सेटअप के नीचे डिवीज़न लेवल पे, और फिर उससे नीचे हम उससे नीचे भी जाके हम प्रोग्राम करते रहते थे। गांव में जाकर भी प्रोग्राम करते थे, ताकि वहाँ के लोगों को भी एक कल्चर की हो। और दूसरा ये है कि सिर्फ लाहौर जो है ना, वो ही नहीं है आर्ट का। मतलब लोगों को चाहिए कि बजाय अपना लोग लाहौर आएँ और देख के जाएँ चीज़ें, पेंटिंग देखें, इस किस्म की और चीज़ें देखें, ड्रामे देखें। तो ये है कि जी वो वहाँ उन तक पहुँचना चाहिए, वहाँ तक आर्ट पहुँचना चाहिए, वहाँ तक ड्रामा पहुँचना चाहिए, वहाँ तक शायरी पहुँचनी चाहिए, वहाँ तक और जो फ़नून लतीफ़ा के हैं शोबे, उनको पहुँचना चाहिए। तो ये एक मकसद था हमारा, और वो अभी जारी है, दूसरे किसी सूबे में नहीं है। दूसरा ये है कि कमिंग आर्टिस्ट को तो मैं एक मशवरा दूंगा कि वो अपने दिल से, ईमानदारी से जो है वो काम करें। हमें तो हमारे टीचर्स ने ये सिखाया था, क्योंकि इस आर्ट में कोई शॉर्टकट नहीं होता। आर्ट में तो मेहनत है, मेहनत करें तो आगे आप जाएंगे, और उसमें चीज़ें आप निकालें। मैं पूरी दुनिया में गया हूँ, वहाँ भी जाके पेंटिंग की नुमाइश की है। 3 साल पहले अमेरिका में डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनके फेस्टिवल में पेंटिंग ले गए। तो वहाँ जाके लोगों ने कहा जी ये पेंटिंग, पाकिस्तान में पेंटिंग भी होती है इस किस्म की। तो जितनी देर तक हमारी फिर जो एम्बेसियाँ हैं, वो जैसे इंडिया की एम्बेसियाँ काम करती हैं, सॉरी उनका नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये है कि हमारे एम्बेसडर जो हैं वो जाते हैं, काम ही नहीं करते वहाँ। वो सिर्फ अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी फैमिली को एडजस्ट करने का सोच रहे होते हैं। तो ये है कि हमारी एम्बेसीज़ को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आर्ट, हमारा कल्चर, हमारा मुशायरे कराए, ड्रामे कराए वहाँ अपना, और म्यूज़िक प्रोग्राम करवाएं, और इसी तरह एग्जीबिशंस करवाएं, ताकि उनको पता चले कि जी पाकिस्तान में ये चीज़ें भी हो रही हैं।